नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। उम्मीद करता हूँ पीएससी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और जिनका नहीं गया तो सामने जून महीने में ईडीओ का एग्ज़ाम है, तो ईडीओ के एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे आप। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ईडीओ निकाल सकते हैं, ईडीओ के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप ईडीओ पे फोकस करें। नहीं तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक, आपके पास दिसंबर महीने में अमीन पटवारी है। ठीक, ईडीओ के बाद आपको 2 एग्ज़ाम और मिलेंगे, प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक। तो ये टोटल 4 मेन एग्ज़ाम में एक ईडीओ है। जो बच्चे ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। हम कोर्स में भी बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं और कुछ वीडियो को एज ए डेमो यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है कोर्स में भी डलेगा और यूट्यूब पर भी डलेगा। ग्रामीण विकास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा RCT। क्या? RCT। बोले सर ये RCT क्या है? तो समझिएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से सवाल पूछे गए थे पिछली बार, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RCT समझेंगे RCT है क्या। तो पहला पॉइंट तो ये जानना है कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक, पूरा नाम क्या है? तो अंग्रेजी वाला नाम भी याद रखेंगे, एक्चुअल में वो नाम अंग्रेजी वाला होता है, उसका ट्रांसलेशन हम हिंदी में देखते हैं ना। तो RCT, R से है रूरल, S से है सेल्फ, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहला जरूरी चीज जो आपको याद रखना है वो है RCT का फुल फॉर्म, जो कि है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ध्यान रहेगा, यहां से आप इसका हिंदी नाम भी इजीली जज कर सकते हो। रूरल मतलब क्या हो जाएगा? ग्रामीण। रूरल मतलब क्या? ग्रामीण। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहने का तात्पर्य है स्वरोजगार। क्या? स्वरोजगार। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक, ये देखिए, यही आपका ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, यही इस टॉपिक का नाम है। और अंग्रेजी वाला भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, RCT, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, ये तो हो गया पूरा नाम। अब हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसकी शुरुआत कब से हुई, प्रारंभ कब से हुआ, when it was started. So initially it was started on 1982, in 1982। बोले सर 1982 में? हाँ, ये 1982 में एक्सपेरिमेंटल था, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको शुरुआत किया गया था। उस समय कोई प्रसिद्धि नहीं मिली इसको, तो ये एक प्रयोग के तौर पे एज ए एक्सपेरिमेंट इसको लॉन्च किया गया था। क्या 1982 में? क्या बोला मैंने? एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको लागू किया गया, प्रयोग के तौर पर, जैसे कोई रिसर्च करते ना। हालांकि इसका अगर ऑफिशियली आप ईयर देखेंगे तो ये ईयर मिलेगा 2009, और अगर सत्र पूछे तो 2008-9 है ना, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है 2008-9। ठीक, तो इनिशियली 1982 में लॉन्च हो गया था, बट अगर पूछा जाए एग्जैक्ट डेट और 1982 ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास आंसर है क्या? 2009। तो कब शुरुआत हुआ था? 2009। तो सर ये क्यों बता रहे हो? या आपके नॉलेज के लिए बता दिया। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको बताते चलूंगा, क्योंकि एडीओ में बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में शामिल हैं और हर एक सब्जेक्ट को आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप वहाँ पे एज नहीं ले पाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे। कैसे आप दूसरे से आगे बढ़ेंगे? ठीक, तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, पूरा नाम क्या? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और शुरुआत हुई है इस कब? 2009 से, लेकिन 1982 में भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ध्यान रखेंगे, इसको किसने लॉन्च किया, किसने पेश किया, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। याद रहेगी बात, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, तीनों से सवाल बन सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पर जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इसका मोटा मोटा उद्देश्य अगर हम पूछें तो ये उद्देश्य था ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना। ठीक, क्या बोल रहा हूँ? ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, है ना। तो इसका उद्देश्य अगर हम पूछें
तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था पूछा जाए तो ग्रामीण बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। ठीक है, युवकों को क्या देना? ट्रेनिंग देना। ठीक, हम नोट्स पर भी चलेंगे, फिलहाल जो ओवरव्यू है उसको आपको देखना जानना जरूरी है। चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला क्या, आरसीटी का फुल फॉर्म मैंने बताया। आरसीटी क्या है? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसकी शुरुआत एक प्रयोग के तौर पे कब हुई पूछा जाए तो 1982 में। ध्यान रहेगी बात, इसका मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। मंत्रालय क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जितनी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ग्रामीण विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसकी मिनिस्ट्री आपको यही देखने को मिलेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वही तो हमारा सब्जेक्ट है, बट ठीक है, हर बार बताना मेरा काम है। और उद्देश्य क्या है तो ग्रामीण बेरोजगार युवकों को क्या देना? ट्रेनिंग देना, रोजगार देना नहीं, ट्रेनिंग देना। समझ आई बात? ट्रेनिंग देंगे, फिर खुद उन लोग क्या कर लेंगे? अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये तो थी एक ओवरव्यू, है ना। अगर मुख्य उद्देश्य के पीछे जाएं, इसके पीछे और उद्देश्य जाएं, मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए, मेन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो मुख्य उद्देश्य में था रोजगार सृजन करना। क्या करना? रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना। आगे चल के मैं बताऊंगा, इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी थे जिसमें इनको ट्रेन किया जा रहा था। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। उस कैटेगरी में क्या छोटे छोटे काम हो गए, जैसे अगरबत्ती बनाना, माचिस तीली बनाना, ऐसे छोटे छोटे काम। ठीक है, कोई कृषि रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, सिलाई कढ़ाई करना, ऐसे बहुत सारे काम है, अलग अलग कैटेगरी हैं। तो वो सब उनको सिखाया जाता था। एक बार उनको रास्ता दिखा दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, फिर आगे का रास्ता वो खुद सफर तय कर सकते हैं। ठीक है, तो रोजगार सृजन होगा कि नहीं होगा? ट्रेनिंग देना। तो एक मुख्य उद्देश्य इसमें रोजगार सृजन भी हो सकता है, कूट वाले प्रश्न में ये बन सकते हैं। ठीक, रोजगार सृजन हो गया। और भैया एक बार रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी कि नहीं होगी? गरीबी, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, क्या? गरीबी उन्मूलन। ये गरीबी स्पेलिंग ठीक कर लेना, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन। और ध्यान देना, महिलाओं और विकलांगों के लिए, महिलाओं और विकलांगों के लिए विशेष प्रशिक्षण, मतलब उनको उस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाए जो वो आसानी से कर सके। ठीक है, महिलाओं और विकलांगों के लिए, महिलाओं और विकलांगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग। ठीक, तो रोजगार सृजन करना, गरीबी उन्मूलन, महिला और विकलांगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। स्वरोजगार और उद्यमता को बढ़ावा देना, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार हो गया, उद्यमता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उद्यमता को बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। ठीक है, इसको बढ़ावा देना। और जो मुख्य उद्देश्य हमने देखा, इनको प्रशिक्षण देना। तो जो प्रशिक्षण है, क्या उसके लिए पैसा लगेगा? नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना थी और उस योजना के तहत ये जो ट्रेनिंग दिया जाना है वो पूरा का पूरा निशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं निशुल्क, फ्री ट्रेनिंग देना, निशुल्क ट्रेनिंग, निशुल्क प्रशिक्षण, निशुल्क ट्रेनिंग रहेगा पूरा का पूरा। समझ आई बात? ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसकी शुरुआत कब की गई? 2008-9 के सत्र में, या अगर एक सिंगल ईयर पूछे तो 2009 ले लेना आप, है ना। सिंगल ईयर पूछे तो 2009 लेंगे, सत्र वाइज दे तो 2008-9 ये लेना, है ना। चलो ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें जो पैसा लगाया गया, भारत सरकार ने कितना पैसा लगाया, या बोल सकते हैं कितने रुपए का प्रावधान किया। तो इसके लिए एक सेंटर जो आरसीटी है, आरसीटी सेंटर, आरसीटी क्या? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके अलग अलग जगह सेंटर होंगे केंद्र सरकार के हिसाब से, इस योजना के हिसाब से हर राज्य में, हर ज्यादातर अगर संभव हो पाए तो हर जिले में एक ऐसा सेंटर होगा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा? आरसीटी सेंटर होगा। ठीक है, और उन सेंटर्स को, हर सेंटर्स को भारत सरकार ने बोला कि हर केंद्र को कितना रुपए देंगे? 2 करोड़ देंगे, और 2 करोड़ 2 किस्त में होगा। ठीक है, 1-1 करोड़ करके बांटेंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपए पैसा देंगे। ठीक है, 1-1 करोड़ करके 2 इंस्टॉलमेंट होगा, है ना। तो ये 2 करोड़ का इसका प्रावधान कर दिए। जैसे हमारे अगर एक जिले में मान के चलो, यहाँ दुर्ग है, दुर्ग में अगर ऐसा आरसीटी सेंटर है तो एक सेंटर को कितना मिलेगा? 2 करोड़। 2 करोड़ किस लिए मिलेगा उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो 2 करोड़ लेकिन एक बार में नहीं, 1-1 करोड़ रुपए करके मिलेगा। बोले सर 1 करोड़ का क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? जैसे अब भैया एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए तो कोई आवास होगा, एक इंस्टीट्यूट के लिए कोई प्रीमाइसेस होना चाहिए, तो प्रीमाइसेस के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगेगा, उसके लिए था ये 1 करोड़।
समझ आई बात। बाकी जहां पे कंस्ट्रक्शन होना है वो लैंड दिलाने का काम राज्य सरकार का होना है, राज्य सरकार भूमि दिलाएगी, लेकिन उस भूमि पे जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो खर्चा होगा, वो कौन उठाएगा? वो केंद्र सरकार उठाएगी, ये फंडिंग देकर। समझिए बात। और ध्यान देना, ये निःशुल्क ट्रेनिंग तो है ही, ट्रेनिंग भी निःशुल्क रहेगा और वो आवास सुविधा जो देंगे वो भी निःशुल्क रहेगा। मतलब वहां पे जिन भी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो वहां पे फ्री में रहेंगे और कम से कम 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जानी है, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। तो वो फ्री में रहेगा, फ्री में रहेंगे, उनका रहने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और यहाँ तक कि उनसे खाने का भी कोई पैसा नहीं जाएगा। तो ट्रेनिंग भी निःशुल्क, आवास भी निःशुल्क और भोजन भी निःशुल्क। ठीक है, तो सब बात का ध्यान रखेंगे, है ना। अब अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले। लेकिन याद करो, क्या 2008-9 में 33 जिले थे? नहीं थे। तो उस टाइम हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? उस टाइम छत्तीसगढ़ में थे 18 जिले। फिर याद रखना 2012 में 9 जिलों का गठन किया गया, 9 जिले बनाए गए अलग से, तो 18 + 9 हुआ। फिर एक जिला और बना, शक्ति, 28 जिला हुआ। फिर 5 जिले अलग से बन गए, सारंगढ़, बिलाईगढ़, MMA, MCB, ये सब जिले बन गए, तब जाके 33 हुआ। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ये RCT कितने जिलों में लागू है, तो पूरा का पूरा 33 जिला। लेकिन ध्यान रखेंगे, RCT जो केंद्र बनाया गया, सेंटर बनाया गया 2008-9 में, तो उस समय 18 जिले ही अस्तित्व में थे। तो अविभाजित 18 जिलों में RCT केंद्र हैं। ठीक है, RCT केंद्र हैं। और कौन कौन से अगर पूछा जाए तो उस टाइम 18 जिले जो थे, वो ध्यान रखने, वैसे उतना डिटेल नहीं पूछेगा। तो 18 जिलों में केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब जिलों की संख्या 33 हो गई है। तो केंद्र तो 18 ही है, लेकिन ये सभी 33 जिलों में लागू है। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, इसी चीज को हम लोग नोट्स में पढ़ लेते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT, देखिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, इसकी शुरुआत कब हुई? मैंने बताया प्रारंभ हुआ 2008-9 में। उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र, ये पॉइंट बताया ना, एक एक शब्दों पर ध्यान देना। रोजगार से ये जो मैंने यहाँ पे बात बताई, उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, और ग्रामीण BPL हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के, अभी हम लोग आगे चल के इसकी पात्रता देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो उसमें समझेंगे। ग्रामीण BPL हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT की स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? RCT की स्थापना किसके माध्यम से? लीड बैंक के माध्यम से। लीड बैंक क्या है? लीड बैंक कहने का तात्पर्य वो नॉर्मल बैंक ही है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, HDFC बैंक, ऐसे बैंक ही नॉर्मल लीड बैंक है। तो उनको लेकिन लीड बैंक का नाम क्यों दिया गया? बैंकों को लीड बैंक क्यों बोला गया? तो समझना, वो लीड बैंक समझ लो लीडर है। लीड बैंक क्या है? लीडर है, लीडर बैंक है। लीड बैंक कहने का तात्पर्य हो गया ये योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? लीड बैंक की है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, तो अगला ही है, लीड नहीं है, लीड बैंक है। लीड बैंक योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक बनाया जाता है, जिसके माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 18 जिले में RCT केंद्र स्थापित है। 18 जिले क्यों बता दिया? क्योंकि 2008-9 के समय में तो हमारे यहाँ 18 जिले ही थे। ठीक है, और ध्यान रखना, ये 18 जिले में जो RCT केंद्र स्थापित है और लीड बैंक के माध्यम से मैंने बताया यह काम किया जाना है। तो वो बैंक कौन कौन से हैं? SBI के 11 हैं। SBI के कितने सेंटर? 11। बैंक ऑफ बड़ौदा के 5, सेंट्रल बैंक के 2, तो 11 + 5 16, 16 + 2 18 ये संचालित है। इन बैंकों के माध्यम से RCT केंद्र संचालित है। भारत सरकार द्वारा आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक केंद्र के लिए 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है। बोले सर अभी तो आप 2 करोड़ बताए, तो 2 करोड़ बताया जरूर, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो बताया कि 1-1 करोड़ रुपए 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट थे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि अभी दी गई है, बाकी अभी देंगे, है ना। राज्य सरकार द्वारा समस्त अविभाजित 18 जिलों में प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित कराया गया है। ठीक है, अब भैया जो जमीन है जिसमें वो कंस्ट्रक्शन होना है, बाकी कामें होने, भवन का निर्माण होना है, वो जमीन कौन दिलाएगा? उसके लिए भी अलग से भारत सरकार पैसा देगी या नहीं?
ये तो राज्य के लिए और भलाई का काम कर रही, तो सब काम भारत सरकार करेगी, तो फिर केंद्र राज्य सरकार क्या करेंगे? तो राज्य सरकार को बोला गया कि तुम भैया क्या उपलब्ध कराओगे? भूमि उपलब्ध कराओगे, ठीक है। तो निःशुल्क भूमि आवंटित करने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार, और उस पर कंस्ट्रक्शन का जो भी पैसा आएगा उसको तो दे ही रही है भारत सरकार। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ध्यान देना, इस राशि के लिए देखो पैसे कितने, प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन, वो तो कंस्ट्रक्शन वाला था, अलग से ट्रेनिंग हेतु जो राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये अलग अलग कैटेगरी, वर्ग 1 2 3 अलग अलग कैटेगरी में काम बटे हुए हैं, और उसी के ट्रेनिंग के हिसाब से पैसा मिलता है। अब ये क्या है उतना जानना तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेनिंग होगा, खेती किसानी से क्या, जैविक खेती हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ये सब काम हो गए। प्रोसेसिंग और सर्विस बेस्ड ट्रेनिंग से रिलेटेड सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया। माइक्रो एंटरप्राइज ट्रेनिंग क्या हो गया? लघु उद्योग प्रशिक्षण, जैसे अगरबत्ती निर्माण हो गया, पैकेजिंग हो गया, टिफिन सर्विस हो गया, बेकरी का काम हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया। ये सब काम की एक लिस्ट बता रहा हूँ जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये अलग अलग काम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी 1 2 3, और उसी काम के लिए प्रति घंटा, अगर वो कैटेगरी 1 का क्या, एक अलग अलग 3 कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी ले 42.4 रुपीज पर आवर पर पर्सन, पर आवर और पर पर्सन, मतलब उसके पीछे कितना खर्चा किया जाएगा। अगर वो समझ लो 10 घंटे ट्रेनिंग किया है तो उसका खर्चा कितना, 424 रुपये पड़ेगा एक आदमी का। तो एक घंटे का 42.40, दूसरे कैटेगरी में 36.5, और तीसरा कैटेगरी 30.20 प्रति घंटा। और प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि कितनी है? 200 घंटे निर्धारित की गई। ऐसा नहीं कि 1 2 घंटा ट्रेनिंग दिया घर भगा दिया, ऐसा नहीं, कम से कम 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जानी है। दिन में डिवाइड नहीं है, घंटे में डिवाइड है, 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब पात्रता क्या है उसको हम लोग देखते हैं, पात्रता क्या है, और यहीं तक है। इसके नीचे का आप वो दूसरा अलग टॉपिक है, यहां तक ही हम पढ़ेंगे। प्रशिक्षण के लिए पात्रता क्या है? तो ध्यान रखना 18 से 45 वर्ष, धरना 18 से 45 वर्ष का कोई बेरोजगार युवा, बोले सर 45 साल के ऊपर रहा तो फिर वो युवा नहीं रह गया ना, 45 साल के बाद युवा नहीं रह गया। सलमान खान थोड़ी ना जो 60 साल में भी भैया एकदम अच्छा बॉडी बिल्डर दिखे, यंग दिखे, शाहिद कपूर थोड़ी ना। तो 18 से 45 साल का कोई भी बेरोजगार युवा, वह किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। और ध्यान रखना बीपीएल परिवार से होना चाहिए। राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा आरसीटी के लिए सहायता दी जाती है। राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा आरसीटी के लिए सहायता दी जाती है। राज्य भूमि आवंटित कर रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, फंडिंग दे रही है। केंद्र सरकार प्रशिक्षण के लिए, भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करता है, जिसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है, 1-1 करोड़ करके। ठीक, तो ये पूरा आरसीटी के बारे में जानकारी थी। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको समझना जरूरी है। ठीक है, मैं फिर से पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना है ना, एकदम ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप पीडीओ का कोर्स परचेस करना चाहते हैं बहुत ही कम फीस पर, बहुत ही अफोर्डेबल फीस, आप कहीं ऑफलाइन क्लास जाएंगे 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये फीस होती है, हमारे यहाँ की फीस 18-20 हज़ार रुपये रहती है। ऑफलाइन क्लास की फीस इतनी ज़्यादा आप रहेंगे, वो सारे खर्चे आपको नहीं करने पड़ेंगे, उसका 2-5% 3% भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस पर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो ईडीओ का। ठीक, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगे, सारे डेटा अपडेटेड मिलेंगे आपको। ठीक है, ये कोर्स को परचेस करने के लिए डायरेक्ट आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो। ये ऐप किस नाम से मिलेगा? योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो। या इस नंबर पर 8770123687, इस नंबर पर कॉल करेंगे और आप सारी जानकारी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। ठीक, हम पूरा रिवीजन करते हैं। पूरा नाम क्या है? आरसीटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। इसकी शुरुआत कब की गई? 1982 में एक प्रयोग के तौर पर, लेकिन 2009 में इसको शुरुआत किया गया। 17 पूछे तो 2008-9 ले लेना, लेकिन एग्जैक्ट ईयर पूछे तो 2009। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? कौन से मिनिस्ट्री द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या था पूछा जाए तो ग्रामीण बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देना। क्या? ग्रामीण बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देना। और उसके कैटेगरी भी बताए थे, 18 से 45 साल के होने चाहिए, बीपीएल परिवारों के होने चाहिए, है ना, ग्रामीण क्षेत्र से होने चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रोजगार सृजन करना, है ना, और गरीबी उन्मूलन करना, क्योंकि रोजगार एक बार मिल गया उनको तो ट्रेनिंग मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसे आएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। महिला और विकलांगों के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, निःशुल्क ट्रेनिंग और साथ साथ ट्रेनिंग के साथ आवास सुविधा भी, खाने पीने की सुविधा भी। ठीक, मौज ही मौज, ये बात की हम। ठीक, फिर मैं एक और चीज बताया कि 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई, 2 करोड़ भारत सरकार फंडिंग करेगी, केंद्र सरकार 1-1 करोड़ की 2 किस्त
किस्त मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए मिल चुका है। ठीक है, वर्तमान में सभी 33 जिलों में लागू है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो शुरुआत हुई थी तो आरसीटी जो केंद्र बनाए थे, सेंटर्स बनाए थे, वो कितने जिलों में था? 18 जिलों में, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 18 जिले ही थे। लेकिन सवाल है कि कितने जिलों में लागू है? सभी जिलों में लागू है, लेकिन सेंटर कितने हैं? 18 सेंटर हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग नोट से डिटेल देखें, ये सारा डिटेल आप पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट वर्ग 1, 2, 3 अलग अलग प्रति घंटा प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा अलग से भारत सरकार वहन करती है। ठीक, उसको भी ध्यान देंगे। और 18 केंद्र कौन कौन से बैंकों के? एसबीआई, इसको सुधार लेंगे, 5 नहीं है 11 है। 11 एसबीआई के, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5, सेंट्रल बैंक के 2, 11 + 5 16, 16 + 2 18। ठीक, ध्यान रखेंगे। लीड बैंक बनाया जाता है जिसके माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, तो ये लीड बैंक यही सब बैंकों के नाम है, ध्यान रखेंगे। ये पूरा आपका टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। समझ आई बात? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।